सच्ची मान लो तुम कुछ हो ही नहीं, वही हो। जब कोई खोजने चलता है तो दो नहीं होते, खोजने वाला खो जाता है और वही बचता है जिसकी खोज की। पता चलता है कि जिसको खोज रहे थे वही निकला। ज्ञान में और भक्ति में भी आप ही आप निकले। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस सुधि नारे एक रहो नंदलाल। भक्ति में उसी तत्व को नंदलाल कहा तो वही बचा, और ज्ञान में वही आत्मा, वही स्वरूप। अब ये जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में रमण कर रही, बहुत खुली बात समझ, नहीं समझ में आएगा यह अध्यात्म। संतों की वाणी कोई तुम्हारा मनोरंजन नहीं है। चाहे जितना समझा लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। श्री भगवान कह रहे शब्द, नाना प्रकार के ऐसे शब्द प्रपंच में जो तुम्हारे मन का अपहरण करते हैं। मनोरंजन के, हास्यप्रद गाने, नाना प्रकार के नाटक, नाना प्रकार के शब्द जो आपको भुला करके आपका समय नष्ट कर रहे हैं। स्पर्श सुख, नाना प्रकार के स्पर्श सुख, संसारिक रूप, ये तभी तक रूप तुम्हें मोहित कर रहा है जब तक तुम भगवत भाव नहीं कर रहे। सच्ची मानना, मोहिनी भगवान के रूप को देखकर कौन ऐसा है जो मोहित ना हो जाए। एक भी देवता मोहित नहीं हुए, असुर सब मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि देवताओं को भगवान ने कहा था, देखो मैं अभी ऐसा रूप धारण करता हूं कि अमृत का कलश ये अपने आप दे देंगे। उनको पता है ये मोहिनी स्त्री नहीं है, ये भगवान श्री हरि है। क्या? भगवान का कटाक्ष, भगवान का मुस्कुराना, भगवान का चलना उनको आनंद प्रदान कर रहा है कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री हरि है। और असुरों को क्या लग रहा है? बड़ी सुंदरी है, हमसे प्रभावित है, अमृत का कलश हाथ में दे दिया। भाव समझ रहे हो? कोई भी रूप आपको तभी आकर्षित करेगा जब आप ये नहीं मानेंगे कि इसके हृदय में भगवान विराज, मानो भगवान ही सामने। अब कैसे समझे में आवे? जब तक भोग की प्रवृत्ति है, जब तक संसार के प्रति सत्यत्व भाव है, भोगों में महत्व बुद्धि, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमको कोई भी रूप आकर्षित कर लेता है। अरे तेरे को किसी रूप की जरूरत नहीं, तेरा स्वरूप ऐसा है जहां कोई अभाव नहीं। तू अपने को भूलकर, भ्रमित होकर, देह भाव में अपने को पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, विविध भावों में, नानात्व में विचरण कर रहा है। ये भ्रम है। कैसे कैसे समझावे? ये समझ की बात केवल गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा करे तो समझ में आ जाए। एक ये बड़ा स्वप्न चल रहा है, बिल्कुल ठीक स्वप्न, पक्का समझ लीजिए। नासतो विद्यते भाव, इसकी सत्ता ही नहीं है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा जब इसकी सत्ता मानकर जी रहे हो, इसी में भोग रहे हो, इसी को सत्य मान रहे हो। परिणाम में तुम्हें भी पता चलता है कुछ नहीं, कोई नहीं किसी का, कुछ नहीं। यहां का सब पद, अधिकार, रुपया, पैसा, यहां की मित्रता, दोस्ती, सब नाटक बाद में पता चलता है। पर अब उस समय संभलने का टाइम नहीं रहा, तो मन पचता ही है। अवसर एक दीर्घ स्वप्न चल रहा है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी से एक जिज्ञासु ज्ञान मार्ग के, तो बाबा ये स्वप्न में आप हमसे बात कर रहे हो? बोले तुम स्वाप्निक पुरुष हो, इसीलिए जब तुम जग जाओगे तो मैं और तू नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला दो नहीं होते, एक ही है। गुरु और शिष्य एक ही है, संपूर्ण नानात्व एक ही है। जैसे स्वप्न में क्या क्या आप नहीं देखते। अगर स्वप्न में वहां कोई तुम्हें समझाए कि तुम स्वप्न देख रहे हो, तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं, ये जो चाकू से तुम्हारा गला काट रहा, बिल्कुल तुम्हें कष्ट नहीं होगा, उस समय तुम मानोगे? नहीं मानोगे। स्वप्न में तुम कोई भोग भोग रहे हो, मानोगे कि मैं नहीं भोग रहा हूं? स्वप्न में तुम कोई ऐश्वर्य पा गए, वहां मानोगे कि मैंने नहीं पाया? स्वप्न में तुम्हारा ऐश्वर्य छिन गया, क्या मानोगे कि तुम ऐश्वर्य नहीं छिन गया? ये कब मानोगे? जब जग जाओगे। स्वप्निक पुरुष कैसे मान सकता है? क्योंकि स्वप्न में विचरण कर रहा है सत्य मानकर। ऐसे ही ये त्रिगुण माया की अविद्या मोह में तुम नाना प्रकार की कल्पनात्मक भावनाओं में विचरण करते अपने स्वरूप का विस्मरण कर चुके हो। जिस समय जगोगे तो दो नहीं होंगे, एक ही होगा। एक, ना कोई दुराचारी ना कोई सदाचारी।
ये केवल त्रिगुण माया के पर्दे पर दिखाई दे रहा है। जैसे फिल्म के पर्दे पर कुछ नहीं होता, पीछे से फोकस पड़ता है, ऐसे आत्म तत्व के प्रकाश में तुमने देहाभिमान को पुष्ट करके कल्पना, संकल्प, कामनाएं, वासनाएं जरा मिटाओ इनको, फिर देखो कुछ नहीं। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। कैसे जानोगे? कहते संत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान के सिवा कोई है ही नहीं। अच्छा, वो विनाश कर रहा है, वो भगवान हो सकता है? तीन कार्य अपने आप में भगवान की हो रहे हैं। अपने आप से आपका सृजन करना, अपने आप से आपका पालन करना, और अपने आप से अपने आप का लय कर लेना। किसका लय हो रहा है? किसका विनाश हो रहा है? कौन कर रहा है? अब इतनी ऊंची स्थिति बिना साधन के, बिना पवित्र हृदय के, बिना भजन के तुम जान जाओगे तो मान तो लो ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं ऐसा नहीं, कैसे मानोगे? भगवान कह रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेत शाम। ये भोग और ऐश्वर्य, भोग किसका? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच शरीर की आराम व्यवस्था, नाना प्रकार के भोगों को भोगने की लालसा, भोग में रत, और ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, मकान, नाना प्रकार का पद प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य, इसमें जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, प्रियता है, खिंचाव है, महत्व बुद्धि है, उसे भोगेश्वर प्रसक्ता नाम कहते हैं। वो कभी ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान को प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है, या हमें इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। हो ही नहीं सकता। अब वो जब ये बातें सुनते हैं तो सर के ऊपर निकल जाती, बोले सही उत्तर नहीं रहा। स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। ये स्थिति जब तक साधन में नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा से जब कोई प्रश्न करता तो उत्तर देने के पहले पूछते थे कितना नाम जप करते हो, पहले बताओ कितना नाम जप करते हो। बोले इतना। नहीं, जाओ 1 लाख नाम जप करो, 1 महीना, फिर इसके बाद आना तो हमारी बात सुनोगे तो कुछ समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी। क्यों? इतनी मलिन बुद्धि है कि वो अनुभव ही नहीं कर पाएगी, वो पकड़ ही नहीं पाएगी। नानात्व में फंसी हुई बहुत शाखाओं वाली, कामना वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती ही नहीं, तो परमात्मा तत्व को कैसे जान ले? अगर मान लो तो जान लोगे। बड़ी बड़ी साधनाओं के बाद जो महापुरुषों ने अनुभव किया है, वो मान लेने मात्र से तुम जान जाओगे। यही संत समागम का विशेष फल होता है। तुम्हें उतना तप और साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल उनकी बात मानकर वो जैसे कह रहे हैं चलो, अनुभव में आ जाएगा। क्योंकि ये तत्व किसी क्रिया की उपज नहीं है। सच्ची बात समझो, बड़ी से बड़ी साधना और क्रिया से इस तत्व की उपज नहीं होती। असाधनों का त्याग होता है, केवल असाधनों का त्याग। जो था, जो है, जो रहेगा, उसका अनुभव हो जाता है। बिना साधन त्याग के अनुभव नहीं होगा। तुम कभी बंधे ही नहीं, तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। इसी भ्रम का नाश करने के लिए साधना है। जब असाधनों में लगोगे तो ये भ्रम पुष्ट होता जाएगा, और जब असाधनों का त्याग होकर भागवतिक साधन होगा तो रोज अनुभव बढ़ता चला। ऐसे दिखाई देता है जैसे ये माइक, ये टेबल, ये घड़ी, ऐसे शरीर अलग है। माना हुआ संबंध, मेरा माइक, ये जब बना नहीं था तब भी ये भगवत स्वरूप था, जब नहीं रहेगा तब भी भगवत स्वरूप। वर्तमान में भी भगवान इसमें विराजमान है, पर हमारी दृष्टि पार्थिव है तो अब इसे नहीं। अगर हमारी दृष्टि सच्चिदानंद भाव से, तो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही श्री कृष्ण मुस्कुराते नजर आएंगे। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये शब्द महादेव जी के हैं, कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। हरि कैसे है? जैसे श्री विग्रह में, वैसे घड़ी में है, वैसे माइक में, वैसे टेबल में, वैसे ही तुम्हारी जहां दृष्टि जा रही वो विराजमान। हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र समाना। हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अगर हृदय में प्रेम जागृत हो जाए तो दिखाई देने लगेगा। कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म।
भोग और ऐश्वर्य में जो लगे रहते हैं इनका स्वभाव हो जाता है आसुरी, राक्षसी। कैसे समझ में आएगा? ये भी प्रवचन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रवचन हिरण्यकश्यप ने किया। जब भगवान वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, परिवार में बड़ा वियोग शोकाकुल स्थिति थी, तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश किया पढ़ के भागवत में देख लेना, लेकिन आचरण में एक भी नहीं था। जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र के वाक्य कह रहे हैं तो आप अनुभूत विषय में पहुंच चुके हैं, नहीं। जब तक आपका भोग और ऐश्वर्य पर महत्व बुद्धि और आपका चित्त का खिंचाव भोगों में है तो आप शास्त्र के वाक्य बोल सकते हैं, स्थिति नहीं आएगी। आनंद का अनुभव भोगों में ही होगा, प्रभु में नहीं, स्वरूप में नहीं। श्री भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म केवल असली ध्येय स्वरूप स्थित होने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर आप परमात्म तत्व को इस योनि में प्राप्त न कर पाए तो फिर और किसी योनि में गुंजाइश नहीं है। केवल प्रारब्ध भोग भोगते रहो, नए कर्म करके, नया अनुष्ठान करके असत साधनों को भस्म कर देना, असत वासनाओं को भस्म कर देना, ये केवल मनुष्य शरीर से है। हम चाहते हैं और भोग मिल जाए और ऐश्वर्य मिल जाए, हम फंसते चले जाएं। संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है और भोग मांगते हैं और फंसना मांगते हैं, तभी ये हंसी आती है। जहां मुक्त होना वहां फंसना, बड़े कोई बिरला मांगता है मुक्त होना। बिल्कुल ऐसे समझो, एक उदाहरण में, जैसे स्वतंत्रता दिवस था, राष्ट्रपति बड़े प्रसन्न थे, एक जेल में गए और कहा सब कैदियों से मैं मिलना चाहता हूं, सबको बैठा दिया। हाँ, आज जो मांगेगा वो मैं दूंगा, बोलो किसको क्या चाहिए। एक खड़ा हुआ, महीने में 1 साबुन मिलता है, 2 साबुन मिलने चाहिए, पास। सर्दी में 1 कम्बल मिलता है, सर्दी लगती है 2 कम्बल, हाँ ठीक, पास। ऐसे सबने अपनी अपनी बात रखी। एक आखिरी में खड़ा हुआ और बोला सरकार हम मुक्त होना चाहते हैं। बोले इसको जेल से मुक्त कर दो। सबने कहा मुक्त। बोले नहीं, तुमने मांग लिया है, हम कुछ ऐसे ही है। अगर हमें मुक्त होने का अवसर मिला है तो हम जेल के अंदर ही की वस्तु मांगते हैं। माया की जेल है, ये काल का कसाईवाड़ा है, सबको नष्ट करेगा पक्का। हम वही मांगते हैं, हम ये नहीं मांगते कि प्रभु मुझे इस माया से मुक्त कर दो। हम माया ही मांगते हैं और ही भोग मांगते हैं। इसी बुद्धि को सुधारने के लिए भगवान सत्संग देते हैं, बड़े कृपालु हैं। जब हरि की अतिशय कृपा होती है तब सत्संग सुनने को मिलता है। पर हम लोग सत्संग ऐसे सुनते हैं, क्रिया मात्र। भाई रोज सुनते हैं सत्संग, बस सुन लिया, मनन नहीं किया, आचरण नहीं किया, इसी शरीर में आसक्त, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरा अमुक अमुक अमुक। समझो, जो भोग भोग चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जो भोग सुने हैं, इन्हीं में हमारी चित्त वृत्ति लगी हुई है। इसको हटाना होगा। मानव देह हटाने के लिए मिली है, भोगने के लिए नहीं मिली। क्योंकि भोग में फंसकर तुम ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर ना चाहते हुए अगली योनियों में जाओगे। अगर सावधान हो गए तो आप आत्मस्वरूप मुक्त हो जाओगे। आप भक्त बनकर के भगवान के नित्य धामवासी चिदानंद वपु हो जाओगे। मरना जन्मना ये नाना प्रकार के दुख मिट जाएंगे। जब गुरुजन देखते हैं कि जैसे अंधे कुएं में कोई अंधा गिरने जा रहे, मत कदम रख, तो उसको लगता है कि कुछ तो हम हैं, कोई स्वार्थ तो इनका है जो चिल्ला करके हमें रोक रहे। नहीं प्यारे, कोई स्वार्थ नहीं, ये उनकी अहेतुकी करुणा है। वो अपनी करुणा से देख रहे कि तुम जहां जा रहे हो फिसल कर ऐसे गिरोगे, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा। प्रभु का आश्रय, प्रभु का भजन, भोगों से स्पृहा रहित हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, अनिच्छित भाव से प्राण यापन के लिए जो जथा लाभ मिले वैसे संतोष धारण करते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ो।